हे गाइस, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट व्लॉग। मैंने भगवान के सारे जो भी मैंने प्रसाद अर्पण किया था वो सारे प्लेट्स को निकाल लिया है और अब उनकी मैं धुलाई कर लूँगा ताकि मुझे कल सुबह जब उठ के मैं रेडी हूँ उससे पहले मैं पूजा करूँगा तो मुझे दिक्कत ना हो, मेरा काम जल्दी हो जाए। मुझे बहुत जल्दी उठना होगा, 4 बजे मोस्ट प्रोबेबली उठ जाना होगा और अभी बज रहे हैं 12। मैंने सोचा एक और काम करके रखते हैं पहले से ही। मैं कुकर में ये राइस ले लेता हूँ और राइस को धो के यहीं पर रख देता हूँ ताकि सुबह उठते ही मैं इसको ऑन कर दूँ ताकि मेरा जो राइस है वो पक जाए, मुझे वो कच्चे कच्चे चावल ना खाने पड़े। और मैडम ने तो ये जो मेरा सब्जी है वो रेडी करके गई ही है, तो बस उसी से मैं सुबह सुबह उठ के खा लूँगा ताकि मेरा जो दिन रहे उसके लिए मुझे कोई टेंशन ना हो। भूख तो लगेगी लेकिन वो बहुत देरी में, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह का टेंशन मिट जाएगा मेरा। ये देखिए, मैंने पूजा के सारे बर्तन धो लिए हैं और ये जो है इसको भी धो लिया है और मैंने कपड़े आपको जो उनको भी भिगा के उनको भी वॉश करके मैंने टांग दिया है ताकि रात भर में जितना भी हो सूख जाए। हालांकि इसको मैं कल नहीं पहनूंगा लेकिन फिर भी सुखा के रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट आलस नहीं आना चाहिए। आलस आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। कल के लिए मैं सारे कपड़े अब निकाल लूँगा थोड़ी देर में ही। और आपको हो सकता लगे कि मेरा चेहरा इतना चमक कैसा रहा है। एक्चुअली मैंने एलोवेरा जेल लगाया हुआ है और उससे पहले मैंने फेस पैक लगाया था, इसीलिए थोड़ा हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने एलोवेरा जेल लगा के रखा है और ओवरनाइट ये रख दूंगा, सुबह उठ के फिर धुल लेंगे इसको। और बाय द वे अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने अभी तक वीडियो एडिट करके अपलोड तक नहीं किया। अपलोड हो सकता है कल करूँ या फिर जो भी है एटलीस्ट एडिट करके रखना ही पड़ेगा मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत देर हो गई है और अब मैं निकल रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। बहुत देर हो गई है तो बाय। तो बस उतरने ही वाला था लेकिन उससे पहले मेरे स्टेशन आने से 10 मिनट पहले ये गाड़ी अभी यहाँ पे रोक दिया गया है और अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं है। अब बोला है टाइम लगेगा छोड़ने में, अब देखते हैं कितनी देर में छूटती है गाड़ी। देखिए कितना अच्छा फूल देखने को मिल रहा है, शायद आपको उतना अच्छे से ना दिखाई दे। यहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन छोड़ चुकी है। ये रहा अहमदपुर जंक्शन और इसको छोड़ के अब निकल रही है। एक्चुअली यहाँ से सैंथिया स्टेशन मात्र 10 मिनट की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे रोक के ही ऑलमोस्ट 20 मिनट मेरे गुजार दिए। मुझे 10 मिनट पहले ही यहाँ से 10 मिनट की दूरी में पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, तो ऑप्शन है। इंडियन रेलवेज एज ऑलवेज लेट। तो 12-10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था मुझे सैंथिया, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट बज चुके हैं 1:20। मुझे भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, सोचा कि वहाँ पहुँच के खाएंगे, लेकिन अब भूख एक्चुअली लगी हुई है तो जब सोचा है तो वहीं जाके खाते हैं। एक्चुअली जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहीं पे पहुँच के फिर देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। तो फाइनली मैं सैंथिया स्टेशन पहुंच गया हूं। अब ये ओवरब्रिज से मैं 1 नंबर की तरफ जाऊंगा, फिर उधर से देखते हैं बस अगर मिल जाती है तो बस से करके मोहम्मद बाज़ार मुझे जाना है। यहाँ का रास्ता देखिए कैसा है।
लास्ट टाइम जब आए थे तब इतना कुछ नहीं मिला था, ऐसा रास्ता था भी नहीं। तो अब दूर दिख रहा है बस स्टैंड, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ये रहा ब्रिज, इसको आई थिंक बताशा ब्रिज या ऐसे कुछ बोल रहे थे। नज़ारा बहुत अच्छा है वैसे। मुझे नहीं मालूम था 2 बस स्टैंड है, एक स्टेट बस स्टैंड और एक लोकल बस स्टैंड। तो मोहम्मद बाज़ार मुझे जाना है तो वो लोकल बस स्टैंड के लिए ही मुझे यहीं से गाड़ी मिल जाएगी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, घर से आवाज़ आती है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत देर से वेट करके बैठे हुए थे हम लोग। तो मैं पहुंच गया हूँ, अब पता नहीं इधर ही आसपास है, आई नो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अब। तो मैं कहाँ आया हूँ वो मैं नहीं बताता, वो थोड़ा सीक्रेट ही रहने देते हैं, कुछ समय बाद रिवील करेंगे। तो एक्चुअली मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाने को कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लास्ट टाइम से बहुत बदल गया, ये सब कुछ नहीं था पिछली बार जब हम आए थे। हो गई এটা কি বেটা? তুই কি করে বুঝবি? और कोई ट्रेन नहीं मिली तो अब जनरल बोगी का टिकट मैंने काट लिया है और उसी के सहारे अब हावड़ा नहीं तो बैंडल कहीं उतरना पड़ेगा। ये रहा टिकट काउंटर, सैथिया स्टेशन है और ये रहा सैथिया स्टेशन के बाहर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, और भीतर यहीं पे काउंटर है टिकट का। मैंने 3 बार यूपीआई ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं, आई मीन यूटीएस ऐप जो है उससे ट्राई किया था, हुआ नहीं। फिर फाइनली बाध्य हो कि यहाँ पे आके मुझे टिकट करना पड़ा अपना। नॉर्मल सा एक मार्केट है जैसा नॉर्मली होता है सब जगह। तो अभी ट्रेन में बहुत लेट है, अराउंड 11:30 ट्रेन है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा यहीं पे देख लिया जाए कैसा है मार्केट। बाय द वे मैंने लिट्टी खाई थी, बड़ा ही मज़ा आया लिट्टी खा के। वो घी में भुना हुआ लिट्टी था, मैंने सोचा था कि ड्राई लिट्टी मिलेगी लेकिन नहीं, घी में भुना हुआ लिट्टी था। एक्चुअली मैंने ड्राई लिट्टी का ही मेरा प्लान था, क्योंकि आई एम अवॉइडिंग एनी ऑयली थिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम गेनिंग वेट। मार्केट मैंने जो घूमना था घूम लिया, अब अपना एनर्जी बचाता हूँ ताकि ट्रेन में खड़े होने का जो मुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है वो मैं अच्छे से निभा सकूँ। तो अब मैं फिर से स्टेशन की तरफ चल दिया और वहीं पे जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, बैठूँगा। 11:30 बजे आएगी ट्रेन, अगर 12 बजे आती है तो भी एटलीस्ट
ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, फिर बैंडल उतर जाएंगे, उसके बाद फिर नैहटी की ट्रेन, फिर अपने घर के लिए वापस। स्टेशन पे अब वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। 11:30 टाइम है। तो गलती से मैं इस ट्रेन में चढ़ गया था और मुझे जाना था बैंडल और मैं पहुंच गया रामपुर हाट। तो अभी रामपुर हाट स्टेशन पे ही हूँ। एक और ट्रेन आ रही है जो कि डायरेक्ट नैहटी तक जाएगी, तो मुझे मेरे घर तक पहुंचना है। तो नैहटी उसी में बीच में पड़ता है, फिर उसी में नैहटी उतर जाएंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट घर। तो देखते हैं आप कितने देर में पहुँचते हैं। एक हेक्टिक जर्नी के बाद अब नैहटी आ गए हैं। अब नैहटी लोकल पकड़ के अपने घर। ये कल्याणी सीमांत तो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली नैहटी लोकल इसी को बना दिया जाएगा थोड़ी देर में, और जो कि 4:05 में छूट जाएगी यहाँ से। तो ये रहा सामने ब्रिज, आपको दिख रहा होगा होपफुली। तो वही ब्रिज पकड़ के अब यहाँ तक, इस प्लेटफॉर्म तक जाना है मुझे। 5 नंबर ये प्लेटफॉर्म है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है और वहाँ से अंकल सो रहे हैं, देखा आपने? एनीवे, सोने का ही टाइम है। अरे बहुत लोगों की ज़िंदगी इस ट्रेन में ही बीत जाती होगी। मतलब सुबह 4 बजे निकलते होंगे, रात को 10 बजे आते होंगे घर, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इतनी मुझे डेली जर्नी नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम एक ट्रेन में लॉकर क्यों नहीं ले लेते, तो आधी लॉकर की ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो तुम्हारी यहीं पे बीत जाएगी। ये मेरी ट्रेन चल दी। I mean, जिस ट्रेन में मैं आया था वो ट्रेन अब निकल जा रही है यहाँ से छोड़ के। ये वाला स्टेशन पहली बार मैं ये वाला प्लेटफॉर्म मैं पहली बार आ रहा हूँ। वैसे नैहटी बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत बार। हाँ, तो लेकिन ये वाला स्टेशन मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे फिर से वही, ये वाला प्लेटफॉर्म मैं पहली बार आ रहा हूँ। तेरा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है इसी को नैहटी लोकल बनाया जाएगा, इसीलिए सब पहले से ही आइडिया करके बैठे हुए हैं। तो चलो यहीं पे जाते हैं अब। एक आदमी से मैंने पूछा कि ये कौन सी ट्रेन बनाई है, तो बोल रहा है कि कल्याणी जाएगी ये वाली ट्रेन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं पता कि नैहटी कल्याणी का कब से ट्रेन हो गया। लोकल। मुझे जितना पता था कि यहाँ से बैंडल को छोड़ती है और ऐसे ही शियालदा वाली ट्रेन जाती है, शियालदा या फिर विधाननगर वाली। लेकिन देखते हैं, थोड़ा उधर जाकर पूछते हैं फिर। तो वो जो कल्याणी सीमांत लिखा हुआ था वो वाली ट्रेन बैंडल को जाएगी, और ये आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेन है ये है नैहटी लोकल, ये 1 नंबर पे है अभी। आकी उड़ान पे आ जाने क्यों इलाही मेरा जी। ये देखिए, मछली को जिंदा रखने के लिए ऐसे किया जाता है। নিয়ে এসছেন এখন কোন দিক দিয়ে? প্যান্ডেলের দিক দিয়ে তাহলে নৈহাটি বাজার থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছে। ये देखिए, मछली जिंदा रहे इसलिए ऐसा करना पड़ता है इसको। ये जंक्शन है इसलिए बहुत सारी ट्रेन इधर पे आती है। अभी एक और ट्रेन आई हुई है कोलकाता गोरखपुर, और देखिए ट्रेन एकदम खाली। और ये है नैहटी लोकल। मैं अपने घर तक आ गया और ये बज रहे हैं 4:40। मैं कौन से स्टेशन पे उतरा वो तो मैं नहीं बताऊंगा, कीपिंग दिस सीक्रेट फॉर फ्यूचर। हाँ मजाक, लेकिन कोई बात नहीं।
अभी रिवील नहीं करते हैं। अगर किसी को मालूम चलता है तो वो अलग बात है, आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो तो बहुत बढ़िया हुआ। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। और तो ये मैं पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि पैदल जाते हैं कि रिक्शा लेते हैं, वो डिपेंड कर रहा है। अंधेरा है, कुत्ते दौड़ाते हैं, इसीलिए मैं रिक्शा ले लूँ अगर प्राइस रेंज में बोलते हैं, क्योंकि अभी 4 बजे है ना, इसीलिए इन लोग को लगता है कि अभी रात है तो भाई जो मांगे वही मिल जाएगा। लोग तो पागल हैं, कुछ भी दे देंगे, देते भी हैं कुछ लोग। एनीवे चलो देखते हैं। तो मैंने भी रिक्शा ले लिया है। क्योंकि प्राइस इन्होंने रेंज में ही बोला था। अगर 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं कोई बात नहीं, रात है इतना तो मैं सोच के रखा था कि 5 रुपये अगर एक्स्ट्रा बोलते हैं तो दे दूंगा। पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओह फाइनली घर पहुंच गया मैं, और अब बहुत सारा काम है क्योंकि बिस्तर की हालत बहुत ख़राब है। मैं निकलते टाइम पूरा एकदम बर्बाद करके गया था ये सब, जैसा आपने देख लिया। तो अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। जर्नी बहुत लंबी थी, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो अब थोड़ा फ्रेश होने के बाद रेस्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद घर की सफाई, देन पूजा, एंड देन मैं ऑफिस फिर निकल जाऊँगा। तो आज के लिए ये व्लॉग यहीं पर एंड, एंड इसी का कंटिन्यूएशन मेरे जागने के बाद। तो बाय बाय।